प्राची की तबीयत ख़राब हो गई है और ये इसकी तबीयत ख़राब होती है मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है यार। माँ को कुछ हो जाए बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। है बेटू तबीयत ख़राब हो गई है आपकी? ये पूरे खानदान की लाडली है अपने की। देखो थोड़ी सी बीमार होती है जी हिला देती है हम सबका। क्यों प्राची? और गाइस खुशखबरी की बात यह है कि मैंने है ना अपना 2 kg वेट अपना मैंने लॉस किया है। मेरे को इतनी खुशी हो रही है, मैं क्या बताऊं तुम लोगों को। मजा आ गया मेरे को ये सुनकर कि मैंने 2 किलो वजन अपना कम कर लिया है। मुस्कान की शादी तक मैं पतली हो जाऊंगी, बस मुझे मेरा ये एम है फिक्स। देखो ये क्या मिला है, ये क्या लेकर आए दादू प्राची के लिए? इतना सुंदर सुंदर टॉय। प्राची क्या है ये? इतना सुंदर सुंदर टॉय क्या है मेरी बिट्टू का? घर चलते हैं, घर जाके मैं नहा लेती हूँ। मैं नहाऊंगी हूँ आधे काम में से हमको यहाँ पर आकर ना, क्योंकि पापा भी हम नागालैंड जाएंगे तो सोचा सारे काम एक बार फ्री कर लेते हैं हम लोग। चलो अब घर चलते हैं। प्राची अरे देखो कहीं लाए पापा मम्मी। प्राची खिलौना ले राजा कठाई जाए। ए प्राची तो शाम के बज रहे हैं 4 और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 4 बजे, क्योंकि मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग कराने के लिए। बहुत गंदी हालत हो रही है मेरी, और जब तक थ्रेडिंग नहीं होती ना सुंदर तो फेस भी सुंदर नहीं आता है। तो हम चलते हैं थ्रेडिंग कराने के लिए। दीपू अभी दीदी को लेने गया हुआ है। देखो मेरी हालत, बादल देखो, डेली बादल आ रहा है डेली। और एक बात बताऊँ मैं तुम लोगों को, जब मैं अनमैरिड थी ना तो मैं मेरे बालों की इतनी केयर किया करती थी। पियर से धोया करती थी और प्याज के रस से धोया करती थी। पता नहीं किस किस से धोया करती थी मेरे को, मेरे बाल लंबे हो जाए, मेरे बाल लंबे हो जाए। तो मेरे बाल कभी लंबे नहीं हुए। आप मेरी पुरानी फ़ोटोज़ में देखना, मेरे बहुत छोटे बाल थे। शादी करके आई थी ना तब भी बहुत छोटे बाल थे, लेकिन जब से मेरी शादी क्या हुई है मेरे बाल पता है यहाँ पड़ने लग गए और मैं इनको कटा कटा के परेशान हो रही हूँ। फिर लंबे बालों की केयर नहीं हो पाती यार। बच्चे की केयर कर लो फिर लंबे बालों की केयर कर लो, एक ही कर सकते हैं। तो आज शनिवार बाल तो नहीं कटवाऊँगी और बालों में ऑयल भी लगा हुआ है, तो थोड़े दिन रुक कर जब हेयर वॉश करूँगी तब बाल कटाऊँगी। तो मैं सिर्फ थ्रेडिंग कराने जा रही हूँ, अगर ये नहीं बढ़ से तो। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, हमारे घर में पौधा एक ऐसी जगह उपजा आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते ऐसी जगह पौधा उपजा हमारे घर में, वो दिखाती हूँ। अभी मैं कपड़े उतार लेती हूँ बाबू के, अपन अंदर चलते हैं फिर। तो वो पौधा ये रहा, देखो कहाँ कहाँ उपजा है हमारे घर में पौधा। ऐसी जगह कोई पौधे उगते हैं क्या? बताओ कहाँ उपजा ये पौधा। बरसात कुछ भी नहीं करने देगी। देखो कितनी तेज़ बरसात आ रही है यार, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। अब तो कैंसिल ही हो गया जाना, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए। आज सुबह से वैसे मेरा ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि काम में हो रहा था। फिर कभी कभी ऐसे मूड अपसेट सा होता है ना, ऐसा हो रहा था। फिर मैं सोची मैं बाज़ार जा रही हूँ तो कवर कर लेती हूँ, रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक भैया है वो बहुत अच्छी थ्रेडिंग बनाते हैं। तो पर बारिश जाने ही नहीं देगी, बारिश को बीच में कबाब में हड्डी जो बनना है। तो आज यहाँ पर साते हैं, साते आप लोग जानते होंगे जो राजस्थानी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, मेरे अड़ोस पड़ोस से कोई भोग लगता है। मालविया माता जी कुछ ऐसे ही करके नाम है उनका। तो आज हमको जाना था इसका मुंडन कराने के लिए, बट हम नहीं जा पाए क्योंकि लेट जाना था। फिर पापा और श्री भी नहीं है, तो मैंने सोचा अगले साल जाएंगे हम लोग प्राची का मुंडन कराने के लिए। और ये इतनी चिड़चिड़ कर रही थी, इसको मैं झूले पे लेकर आ गई बाहर। बारिश देखो, बारिश बहुत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। सावन मेरे हिसाब से मेरी शादी को 3 साल हो जाएंगे और 3 साल में इतनी बारिश तो यहाँ पर कभी नहीं पड़ी जितनी बारिश अब पड़ रही है यहाँ पर। बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो माता रानी को भोग लगाने के लिए मैंने दाल गला दी, चावल बनेंगे और मम्मी सीरा बनाएगी, मतलब हलवा बनाएगी, उसका भोग लगेगा। तो अब दिखाते हैं आपको आगे को क्या होता है क्या नहीं होता है।
और मैं तो मेरे बालों से बहुत परेशान हो गई हूँ यार। मेरे सब सच में नहीं संभाले जा रहा है। ऐसा लगता है इसको संभालूँ, बालों को संभालूँ, घर संभालूँ, कुकू को संभालूं। कभी कभी तो इतनी गंदी इरिटेशन हो जाती है, मैं बता नहीं सकती। कभी कभी तो बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कभी कभी तो मेरे को। आदमी आदमी अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता है बिल्कुल भी केयर करने के लिए। कुछ भी नहीं हो पाता है, कुछ भी। बच्चा जितना बड़ा होता जाता है ना, उतना बहुत शरारती होता जाता है, बहुत शरारती। कभी कभी प्राची इतना परेशान कर लेती है, इतना परेशान कर लेती है। मन करता है ये बड़ी होती ना, 2 चपाट रखती है इसके गाल पे मैं। पर ये छोटी है, अभी भी कहाँ रखूँ इसके। प्राची देखना, ये बैठी। और मैंने आज इसका 7 मंथ का शूट किया था। भाई साहब ये इतनी उद्मी है इसने मेरे को। मैंने 7th पर बना रही थी, सेंडो फ्रूट से बना रही थी। इसने जो नाटक किए तो वो भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मेरा मन नहीं था। आज मैं बता रही हूँ ना आपको, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। इसने जो नाटक किए। आप मेरी इंस्टा आईडी पर जाकर, फिर प्राची की इंस्टा आईडी पर जाके फ़ोटो देख सकते हैं। फ़ोटो तो बहुत अच्छे क्लिक किए हैं मैंने। फ़ोटो भी 4-5 ही क्लिक करवाना, रोने लग गई थी। इसके साथ दांत निकल रहा है, ये थोड़ी थोड़ी इरिटेशन हो रही है। क्या हुआ, क्या हुआ? शक्ल भी पापा पे लेकर आई है ना तू, मेरी बेटी तो है ही नहीं तू। विल मिस यू मेरे पति देव। जब मैं थोड़ी सी इरिटेट हो जाती हूँ ना, तो मुझे मेरे पति की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि मेरे को मेरी लाइफ में इकलौता इंसान वही है जो मुझे कंट्रोल कर सकता है। अगर मैं कितनी भी गुस्सा हूँ, या फिर मुझे किसी पर गुस्सा आ रहा हो, मेरे लिए घर वाले लाख करोड़ रुपए भी रख देना, तो भी मेरे लिए वो 0 बराबर होते हैं। मेरे को सिर्फ सुरेंदर ही मना सकता है, और वही मुझे कंट्रोल कर सकता है। मेरे को कभी कभी उसकी बहुत ज़्यादा याद आ जाती है। देखो लाइफ है, कभी सोचा नहीं था मैंने कि इतनी दूर मेरी शादी होगी, वो भी लव मैरिज करने के बाद में भी आदमी अकेला रहता है। बट वो ये ना, फैमिली हो जाती है तो जिम्मेदारियाँ उतनी ही बढ़ जाती हैं। तो जिम्मेदारी आ गई है हम पर, अब जिम्मेदारी निभानी भी पड़ेगी। वो बोलते हैं ना, शादी सिर्फ दो इंसानों की होती है, ठीक है, लेकिन जिम्मेदारियाँ इतनी आ जाती हैं ना शादी के बाद में, धीरे धीरे ऐसा लगता है कि यार कब तक भागेंगे जिम्मेदारियों से। एक ना एक दिन तो जिम्मेदारियाँ पकड़ ही लेंगे। तो ठीक है, कभी कभी ये लाइफ भी बहुत अच्छी लगती है, पर कभी कभी ऐसे घुटन हो जाती है, क्योंकि आदमी अपने आप को टाइम नहीं दे पाता है। लेडीज़ की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है। मैं बहुत सलूट करती हूँ लेडीज़ों को, जो एक अपना घर संभाल के रखती हैं। घर संभालना बहुत टेढ़ी खीर है। बहुत ऐसा लगता है क्या है, घर भी संभाल रखा है। नहीं भाई साहब, बहुत टेढ़ी खीर है घर संभालना। बच्चों को अच्छी परवरिश देना, टाइम पर उठना, घर पूरा संभालना, बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए अपने अंदर। धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ हर चीज़ पर। बाकी देखो, आप लोग अब जुड़े हो तो अब देखना जर्नी मेरी कैसे क्या होता है। ठीक है, जो भी है ठीक ही है अब। बट जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मेरे लिए गवर्नमेंट के रिश्ते बहुत आया करते थे। तो मैं खिलाफ़ थी गवर्नमेंट के, कि मुझे गवर्नमेंट में नहीं करने, क्योंकि हमारे यहाँ पर है ना, सब लोग गवर्नमेंट को ही करते हैं। मेरे दोनों जीजू गवर्नमेंट में, मेरे पापा गवर्नमेंट में, मेरे चाचा ताऊ मौसा मासी सब गवर्नमेंट में, मेरा पूरा खानदान। एक मैं ही बिजनेसमैन के लिए आई हूँ। तो मेरा एक रीज़न था बिजनेसमैन से शादी करने के लिए, कि मुझे ये था कि आदमी सुबह से शाम तक कहीं रहे, लेकिन एटलीस्ट शाम को घर आ जाए, बीवी बच्चों के पास आ जाए। छोटी सी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, कब पासा पलट जाए। तो मेरा ये था कि हस्बैंड के साथ शाम को तो टाइम स्पेंड करो कम से कम। अब मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि अगर मुझे ये पता होता ना कि हस्बैंड लव मैरिज करने के बाद में भी इतना दूर रहेगा, तो मैं उसको बोलती मैं कभी शादी ही नहीं करती। पर ये एज एक मजाक है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत सपोर्ट करती है, बहुत कोऑपरेट करके चलती है। मेरे सास ससुर मेरे को, सच में टचवुड, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। जो इनका कल्चर है, उस कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कोऑपरेटिव है मेरी फैमिली। बहुत सपोर्ट करती है, बहुत फ्रीडम भी देती है। जिससे मैं देखती हूँ यहाँ का कल्चर, उस हिसाब से तो बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छी है फैमिली। ठीक है, आज बहुत सारी बातें कर ली अपन ने, अब शाम का दिखाते हैं आपको क्या होता है क्या नहीं होता है। और एक ननद मेरी आई हुई है, आपने लास्ट कल वाले ब्लॉग में देखा ही होगा। अब मैं बोल रही हूँ प्राची प्लीज़ सो जाए यार, ये सो जाए तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करूँ। ये कभी कभी बिल्कुल नहीं सोती, और कभी कभी 2-2 3-3 घंटे सो जाती है मस्त। क्या किया जाए यार, कुछ तो एडवाइस दो, जिनके बच्चे कुछ तो एडवाइस दो, कैसे हैंडल किया जाए बच्चे को, कैसे।